अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माँ कुक्स एंड व्लॉग्स। आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल है, लेकिन हो सकता है कि जो बातें मैं कहूँगी शायद किसी को बुरी लग जाए, तो इसलिए मैं स्टार्ट में ही आप सबसे माजरत करती हूँ अगर कि तो आपको मेरी कोई बात बुरी लगती है। असल में हुआ कुछ यूँ कि कुछ टाइम पहले मुझे मेरी दोस्त ने कॉल की और मुझे बोला कि यार मुझे क्रिस्पी पकोड़े की रेसिपी बता दो, क्योंकि मैं जब भी पकोड़े बनाती हूँ मुझसे क्रिस्पी नहीं बनते हैं एंड माय हस्बैंड डोंट लाइक इट। वो यही मुझे कहते रहते हैं कि जिस तरह मेरी अम्मी क्रिस्पी पकोड़े बनाती थी तुम उस तरह बिल्कुल बना ही नहीं सकती हो। तो पहले तो मैंने उसको ये बोला कि यार इस पर पहली बात तो ये कि तुम्हें आर्ग्यू उनसे कोई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ के हाथ की तो बात ही कुछ और होती है, चाहे फिर वो दाल हो या पकोड़े हों। लेकिन अगर माँ के हाथ का बना हुआ है तो उसमें कोई शक नहीं कि वो बेस्ट ही होगा। और दूसरी बात ये, जहाँ तक तुमने बात की क्रिस्पी पकौड़ा की, तो कोई भी मसले की बात नहीं है, मैं तुम्हें बना दूँगी। अगर कि तो तुम्हें पसंद आ जाती है तो वेल एंड गुड। तो मैंने सोचा अगर कि तुम्हें खाली उसको रेसिपी बताऊँ, क्या पता कोई और भी ऐसा हो जिसको इस रेसिपी की ज़रूरत हो, तो क्यों ना इसकी वीडियो ही बना ली जाए। कुछ दिन बाद फिर ये हुआ कि जब भी मुझे टाइम मिला तो मैं पकोड़ा से रिलेटेड जो भी ग्रोसरी करनी थी, जो भी मतलब सब्जियां वगैरह मैंने यूज़ करनी थी, पोटैटो हो गए, अनियन हो गए, स्पिनच हो गया, सब्ज़ मिर्च हो गई, धनिया हो गया, तो वो सारी चीज़ें मैं लेके आ गई। सेटअप मैंने सारा कर लिया और अभी मैंने रिकॉर्डिंग शुरू ही की थी कि मेरी एक और फ्रेंड की कॉल आ गई। मैंने उनकी कॉल पिक की क्योंकि मैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहती। शी इज़ अ वेरी क्लोज़ फ्रेंड। तो मैंने उससे बातें वगैरह करनी शुरू कर दी। 20 मिनट उसमें निकल गए। वो बातें कुछ ऐसी थी कि वो कंप्लीट कन्वर्सेशन तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन उसका खुलासा जो हमने दोनों ने मिलकर निकाला तो वो कुछ यूँ है जो कि मैं अब आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो हमारे माशरे में वैसे ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है और हम बचपन से ये देख रहे हैं कि जब भी लड़कियां स्पेशली थोड़ी मेच्योर होती हैं या थोड़ी समझदार आप कह ले होने लगती हैं आफ्टर 10 ईयर्स या 15 ईयर्स या टीन एज में होती हैं, तो उनको यही कहा जाता है कि ये मत करो, आगे जाके क्या करोगी, ये नहीं करो ससुराल में बातें सुननी पड़ेंगी, ये नहीं करो ससुराल वाले क्या कहेंगे, ये नहीं करो ससुराल वाले कहेंगे माँ ने तरबियत नहीं करवाई, माँ ने ये नहीं सिखाया, माँ ने वो नहीं किया। तो बातें तो सब अपनी जगह ठीक है, मतलब हम लोग जो भी कहते हैं अपनी बच्चियों को हम इसी वजह से कहते हैं ताकि वो बेहतरी की तरफ जाएं, ताकि वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें सीखें। लेकिन उनकी तरबियत करते करते हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि जहाँ पे हम उनको कुछ अच्छा सिखाने लग रहे हैं वहीं पे हम लोग एक ऐसा रिश्ता जो कि जाके फ्यूचर में उन्होंने उस चीज़ का हिस्सा बनना है, हम उसका नेगेटिव इम्पैक्ट अभी से उस पर डाल रहे हैं। मतलब हम ससुराल को इतना नेगेटिव क्यों दिखाते हैं? स्टार्ट से ही बच्चों के दिमाग में हम ये डालना शुरू कर देते हैं कि ससुराल तो बहुत ही कोई जजमेंटल जगह है, या ससुराल वाले आपकी छोटी सी गलती पे आपको पता नहीं क्या कर देंगे। यही वजह होती है कि जब बच्चियों की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन वो जो ट्रॉमा, वो जो स्टार्ट से ही हमने अपनी बच्चियों के अंदर बिल्डअप कर दिया होता है, वो उनका ट्रॉमा जो है तो उनके दिमाग में रहता है। जब वो ससुराल में जाती हैं, अगर वो कोई छोटा सा भी गलती कर जाती हैं तो उनको लगता है कि भाई हमारे ससुराल से तो सबसे बुरा कोई नहीं है इस दुनिया में। और जब अगर वो कुछ अच्छा कर देती हैं, सब लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि बस वो सातवें आसमान पे आ गई हैं या उन्होंने कोई दुनिया फतह कर ली है। तो मैं सिर्फ कहना यही चाहती हूँ कि अगर कि तो आपने अपनी बच्चियों को कुछ सिखाना है तो ज़रूर सिखाइए, लेकिन उस सिखाने के लिए आप किसी रिश्ते को, किसी फेज़ ऑफ लाइफ को नेगेटिव मत बताइए। तो अगर कि तो आप एक स्ट्रॉन्ग डॉटर्स बिल्डअप करना चाहते हैं माशरे में, तो आप लोगों को चाहिए कि आपकी थिंकिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपको ये कहना चाहिए कि भाई आप ये नहीं करो क्योंकि ये आपके अपने लिए बेहतर नहीं है, ना कि ये कि आप ये मत करो क्योंकि ससुराल वाले क्या कहेंगे, ना कि ये कि आप ये मत करो कि लोग क्या कहेंगे। तो बस इतनी सी ही बात थी और अब देख लेते हैं कि हमारे पकौड़े क्रिस्पी हैं या नहीं। तो लिसन टू दिस वॉइस। येस, द परफेक्ट क्रिस्पी पकौड़ा आर देयर। सो होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की रेसिपी और जो छोटी मोटी बातें थी अच्छी लगी होंगी। मुझे प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इफ़ यू आर अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ ऑल दिस कन्वर्सेशन। एंड मिलते हैं जल्द ही न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।